आइए दोस्तों, प्रकाश नॉलेज सॉल्यूशन चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। इसमें एसएसटी का हम दूसरा पार्ट देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से आपको दिया गया है। अब 51 क्वेश्चन का स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र में योगदान सर्वाधिक है। तो भारत में पूछा गया है कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद किस क्षेत्र में ज़्यादा है। तो आपका हो जाएगा सेवा क्षेत्र से हमें जीडीपी ज़्यादा आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 52 नंबर की, भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई। तो भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई है। तो ऑप्शन आपको 4 दिया है, 90, 91, 95, 2001। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। 53 क्वेश्चन कह रहा है खनन किस क्षेत्र में शामिल है। पूछा गया कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कृषि क्षेत्र, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। और नहीं दिया रहेगा तो प्राथमिक क्षेत्र देगा तो भी आप मारेंगे। अगला क्वेश्चन है व्यापारिक बैंक का एजेंसी का क्या कार्य है। तो व्यापारिक बैंक एजेंसी का क्या कार्य है। ऋण देना, लॉकर सुविधा देना, प्रतिभूति का क्रय विक्रय करना, जमा स्वीकार करना। तब बैंक का ये सब काम है। बैंक जो एजेंसी है वो आपको प्रतिभूति का क्रय और विक्रय करती है। अगर इनमें से सभी होता तो ऑप्शन सभी मारते, लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सहकारिता मूल तत्व क्या है। सहकारिता मूल तत्व पूछा गया है क्या है। इसका आपको बताना है कि ऑप्शन ए में है आपसी सहयोग, स्वैच्छिक सदस्यता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है 56 नंबर, इनमें किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। उपभोग, विनिमय, बचत, विनियोग। तो देखिए आपके पास पैसा बचत होगी तो आपको पूंजी का निर्माण होगा, लेकिन किसी चीज़ में पैसा आप रखे रहेंगे तो निर्माण कैसे होगा, ये भी सोचने की बात है। इसलिए उपभोग मतलब कि जितना किसी बड़े क्षेत्र में लगाइए आप उसी को कहेंगे, तो इसका होगा उपभोग। राइट आंसर कौन होगा, उपभोग। बिहार में कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रबल है। तो आप पता है उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है और हर साल आती है। तो ये आंसर हो जाएगा 57 का ए। पहला पार्ट इसका ऑलरेडी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले हम 50 क्वेश्चन का हल करा चुके हैं, दूसरा पार्ट है ये। और दूसरा का पार्ट का अब स्टार्ट करेंगे तो इसमें 80 क्वेश्चन आपको करा देंगे। वीडियो कैसे लग रहा है आप अपना राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। करे गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो गुजरात में भूकंप आया था कब, 1998, 2001, 2002, 2005। तो 26 जनवरी 2001 को आया था गुजरात में भयंकर भूकंप। तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 2001, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भूमिगत जल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। भूमिगत जल को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है। वर्षा जल संग्रह, वाटर शेड मैनेजमेंट, ड्रिप सिंचाई, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी मारिए, आपका सही होगा। इनमें से सभी चलाई गई हैं। वर्षा जल संग्रह साउथ में, वाटर शेड भी और ड्रिप सिंचाई हमारे उत्तरी बिहार में चल रहा है। निम्न में कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है। गंडक, सोन, कोसी, कमला है। तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछा है दक्षिण की, तो दक्षिण में सोन है। 60 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 61 पूछा है रिएक्टर पैमाने पर प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। ऑप्शन ए में है 5 गुना, बी में है 7 गुना, सी में है 10 गुना, डी में है 15 गुना। तो आपका राइट आंसर जो होगा ये हो जाएगा आपका 10 गुना। भूकंप के रिएक्टर पैमाने के प्रत्येक इकाई के बाद 10 गुना घनता में वृद्धि होती है। इस तरह अगला क्वेश्चन अब 62
भारत का 22वां राज्य कौन है? तो भारत का 22वां राज्य कौन सा है आप बताएंगे? ऑप्शन है गोवा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर। तो भारत का 22वां राज्य हमें मिला है सिक्किम। 1974 में जन संघर्ष के किस नाम से जाना जाता है? तो जन संघर्ष आंदोलन है। और इसको शुरुआत किसने किए थे? तो ये किए थे जयप्रकाश नारायण। और उसी वक्त किस क्रांति का उद्घाटन किए थे? तो संपूर्ण क्रांति का नाम दिए थे, आह्वान किए थे। तो इसका राइट आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? संपूर्ण क्रांति। 63 का आंसर बी हो जाएगा। 74 कह रहा है, 64 कह रहा है, सॉरी 64 कि बैंकिंग संचार जैसे मामले की सूची में रखा गया है। तो बैंकिंग सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समावर्ती सूची। पहले पूछा जाएगा कि सूची कहाँ रखा जाएगा? तो सूची ऑस्ट्रेलिया में कौन सा अंश है? तो 7 में है सूची। आपको इसमें पूछा गया है कि बैंकिंग से, तो बैंकिंग केंद्र सरकार के अधीन आता है। तो जो केंद्र सरकार के अधीन आता है वो संघ सूची है। इसमें पहले 97 था, अब 100 विषय है। राज्य सरकार, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। समावर्ती सूची राज्य और केंद्र होता है 50-50, लेकिन इस पे विवाद होने पर राज्य केंद्र सरकार का फैसला होगा। इनमें से कोई नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन है 65। इसका 64 का आंसर आपको समझ में आया होगा कि 64 का ए हो जाएगा संघ सूची। 65 का यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो ग्रीस को कहा जाता है, यानी यूनान को कहा जाता है। 65 का ए संसद। 66 का देखेंगे कि संसद, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? जैसे भारत की संसद को संसद कहा जाता है, उसी प्रकार अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। चीन को पीपुल नेशनल कांग्रेस कहा जाता है। और रूस के पूछा गया है तो रूस के कहा जाता है कौन सा? ड्यूमा। रूस के ड्यूमा कहा जाता है। ये आपको पता ही, भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे देश का है संसद को सांसद कहते हैं। ये जो है ये जापान का है। और ये जो है सीनेट, ये है फिजी। बहुत सारे ये भी देश हैं, लेकिन फिजी का ये प्रमुख है सीनेट। आप पूछा गया है रूस का, तो रूस का है ड्यूमा। 67 क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ऐसे तो हुई थी कलकत्ता, कानपुर में, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में हुआ था, ताशकंद में। ये भी याद रखेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? ताशकंद में। और एक है तो वो है भारत का, तो ये भारत का नहीं है, ये दूसरा है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो ताशकंद में हुई थी। अगला क्वेश्चन है 68 कि तोकिन की फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ है? कंबोडिया, फ्रांस, लाओस, वियतनाम। तो आपको बता दें तोकिन फ्री स्कूल 1907 में स्थापित किया गया था, जब कांग्रेस के नरम और गरम दल की लड़ाई हुई थी। और कहाँ किया गया? तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। और अगला क्वेश्चन 68-69 क्वेश्चन देखेंगे। हिल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड रिपन है, और लॉर्ड डलहौजी हैं, और ये है लॉर्ड कर्जन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ये हो जाएगा लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। और इनका शासनकाल पूछेगा तो 1880 से आपको हो जाएगा 80 से 84। लॉर्ड रिपन का शासनकाल पूछे 80 से 84। इसमें इनको भी पूछा जाता है 1948 से 1848 से 1856। ये इनके शासनकाल का मुख्य घटना है ट्रेन चलाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन ये भी याद रखिएगा, बंगाल आंदोलन के प्रमुख से जाना जाता है। राइट आंसर आपको हिल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 69 का। 70 का
असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया, मतलब मान लिया गया। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस में पारित किया गया, तो मान लिया गया ये नागपुर अधिवेशन 1920 में, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर कि मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ था, तो मुद्रा का प्रारंभ सबसे पहले चीन में हुआ था। कौन शताब्दी में, तो 11वीं शताब्दी। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन 11वीं शताब्दी। ये आया हुआ क्वेश्चन है 2024 में। इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं क्वेश्चन कैसा आता है। हर दिन आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हर दिन आप एक नया वीडियो मिलेगा, आप उससे पढ़ लेंगे तो आपको इतना ही में कंप्लीट आंसर लग जाता है एग्जाम में 100%। अगला 71 के बाद 72 क्वेश्चन, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था। तो इसमें है एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी और मार्टिन लूथर। तो इंडिपेंडेंस एक पत्रिका है और इसकी रचना किए थे मोतीलाल नेहरू ने। कहाँ किए थे, तो अब प्रयागराज हो गया, पहले इसका नाम था इलाहाबाद। तो ये प्रयागराज लिख लीजिए, प्रयागराज। और कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1919 को हुआ था। ये भी याद रखेंगे, 5 फरवरी 1919 ईस्वी में ये प्रकाशन हुआ था। इंडिपेंडेंस की रचना के प्रकाशन किसने किया था, तो ये किए थे मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखेंगे 73 क्वेश्चन। 73 क्वेश्चन कर रहे हैं बॉक्साइट के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है। तो बॉक्साइट उत्पादन करने में अग्रणी राज्य हैं गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक। तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा। कितना करता है, तो पूरा भारत में 51% अकेले यहीं कर लेता है, 51। याद रखिएगा 51%। गुजरात में भी होता है तो ये 9% होता है, ये कोई ज़्यादा नहीं है। बाकी ये 6% है, ये वाला 6%। और इस सब में कुछ नाम के हैं 1-2% है, लेकिन सबसे ज़्यादा 51% करता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा अग्रणी राज्य है, तो उड़ीसा। ये सब क्वेश्चन भी आई है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो काली मिट्टी पश्चिम क्षेत्र में पाई जाती है। तो काली मिट्टी कहाँ, ऑप्शन में है ये है झारखंड और महाराष्ट्र, उसके बाद है पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। तो आपको आंसर हो जाएगा कौन सा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अलावा आप गुजरात दे ऑप्शन में, वो भी ठीक है। मध्य प्रदेश दे, वो भी ठीक है। तमिलनाडु हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ये इतने राज्य में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राइट आंसर इसके कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो महाराष्ट्र। आपके इसके अलावा बताएं गुजरात, एमपी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, याद रखिएगा उसी क्षेत्र में होता है ज़्यादा काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना से बना है। तो देखिए बोकारो स्टील प्लांट जो बना है ये 3री पंचवर्षीय योजना के बना है। और कब बना है, तो देखिए इसका निर्माण काल 1964 में स्टार्ट हुआ था और ये बन के 1966 में तैयार हुआ था। और उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, जो इंदिरा गांधी उद्घाटन की थी 1966 ईस्वी में। तो इसका और कभी कभी पूछा जाता है कि किसके सहयोग से, तो ये रूस देश के सहयोग से बना था, रूस के सहयोग से बना था। बाकी आपको दूसरा में कहेंगे तो दूसरा में वो आते हैं, दूसरा में कौन आएंगे, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। इसमें आएंगे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला। और चौथा में आता है सलेम और विजयनगर और विशाखापट्टनम। आप वीडियो रोक कर भी लिख सकते हैं, ये सब बात अब बोले हैं तो ये जान सकते हैं।
लेकिन बोकारो स्टील प्लांट पूछेगा तो ये तीसरा किसके शासनकाल में, इंदिरा गांधी। कब हुआ था, किस देश के सहयोग से, रूस के सहयोग से। कब हुआ था, तो उद्घाटन 1966 में हुआ था। काम बनने में फैक्ट्री कब लगा था, 1964 में काम लग गया था। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 75 का राइट आंसर कौन सा होगा, बी। 66 क्वेश्चन करा, अधिकांश लोग इस्पात के केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित किए हुए हैं, तो ये होगा छोटा नागपुर का पठार। ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन देख लेते हैं। ढक्कन का पठार, पश्चिमी तट, हिमालय क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ढक्कन का पठार। जहाँ पर इस्पात तहाँ ज़्यादा लगेगा जिस तरफ कोयला ज़्यादा होता है। कोयला आपको पता ही है किधर है, तो ये पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा है, इसलिए ये पूर्वी क्षेत्र में लगा हुआ है इस्पात केंद्र। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। नहीं रहता तो पहला ऑप्शन होता ये छोटा नागपुर का पठार। 77 करा, इनमें से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, तो ये सबसे हल्का क्वेश्चन है। नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है खादर को, और ये भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 77 का। 78 का, किस भाग में माइग्रो वन सबसे अधिक पाया जाता है। माइग्रो वन सबसे अधिक पूछेगा तो सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। बाकी तो सब जगह पाया ही जाता है, लेकिन सबसे अधिक पूछा है तो ये हो जाएगा सुंदरबन। 78 का बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 79 कि निम्न में से कौन भारत के सर्वाधिक निर्यातक पतन है। निर्यातक मतलब होता है भेजा जाता है, और पतन में सब बंदरगाह होता है। ऑप्शन में कोची, कोलकाता, पारादीप और मुंबई। तो आपको पता है चाय सबसे ज़्यादा असम के दार्जिलिंग और कलकत्ता में होती है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी यानी कोलकाता। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 80 कि इनमें से कौन सूती वस्त्र उद्योग में अग्रणी स्थान है। तो सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा अग्रणी स्थान है, तो ये कलकत्ता, मुंबई, नागपुर, मुंबई और सूरत। तो ये है मुंबई, जो अकेले सूती वस्त्र कितना 37% बनाता है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, माफ़ी चाहेंगे 38% होगा, और 38% ये निर्माण करता है। और इसके बाद हम दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दिक्कत होता है तो अपना कमेंट बॉक्स में सुझाव जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।